नेता उपस्थित हैं। बात करेंगे क्या आज परिणाम इंडिया का क्या होगा और बीजेपी का क्या प्रभाव पड़ेगा। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शाकिर अंजुम समस्तीपुर से। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें अपने चैनल पर बुलाया और बात करने के लिए मौका दिया। अपना सर पहले परिचय दीजिए लेकर। मैं शाकिर अंजुम, भारत स्काउट एंड गाइड में जॉइंट सेक्रेटरी हैं और कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी। आज सर 5 राज्य का चुनाव का परिणाम आने वाला है, क्या लगता है? हमें तो लगता है कि पांचों राज्य में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि जो देश की परिस्थिति और देश का जो हालात है उस हालात से जनता इस तरफ काफ़ी मुखातिब है जी। कांग्रेस की तरफ और महागठबंधन की तरफ। क्या 2024 और 2025 में चुनाव आने वाला, क्या लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? बेशक देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी श्योर एंड सर्टेन जो है वो इस बार 2024 के इलेक्शन के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि माहौल बता रहा है, ये जनता की बहुत ही आकांक्षा है कि हमारे देश का जो अभी फ़िलहाल सरकार है वो परिवर्तन करे और फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। देखिए, एक सवाल आपसे रहेगा सर, जिस तरह राजस्थान में चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री ने 450 रुपया गैस कर दिया और बिहार में गैस का भाव ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या लगता है चुनाव के कारण किया है या कि ये सब चुनाव के लिए हथकंडा है? इससे पहले आज से नहीं, हम समझते 2009 से भाजपा की सरकार है हर जगह, और वो क्यों नहीं किया? इलेक्शन के जस्ट 6 महीना और 8 महीना के बाद जो है गैस सिलेंडर कम कर दिया गया। लेकिन हमारे राहुल गांधी ने अनाउंसमेंट किया है, जहाँ जहाँ अभी चुनाव हो रहा है वहाँ 400 रुपया में गैस सिलेंडर देने की बात किया गया है, औरतों को पेंशन देने की बात किए हैं और बहुत सारा जो है वो योजना लोगों को देने की। देखिए, जिस तरह चुनाव लिगड़ा जा रहा है, विपक्ष दलों की तरफ से कई तरह के टिप्पणी किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और माननीय पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव से, जो मदरसा और मस्जिद का निरीक्षण करने की मांग किया, क्या लगता है, ये सही है गलत है? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के लिए बहुत ही अच्छा काम किए हैं और हमको लगता है कि आज तक बिहार को ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला। जो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनके मुख्यमंत्री काल में हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस राज्य को काफ़ी विकास की तरफ ले गया है और ख़ास करके माइनॉरिटी को अत्यंत पिछड़ी जाति बनाकर उसमें 20% आरक्षण देके बहुत सारे लोगों को जॉब देने का भी काम किया। देखिए, जिस तरह बिहार में भीम संघ का आयोजन किया गया, अति पिछड़ा जाति का बिहार देखा गया, मतलब माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भारी संख्या में अति पिछड़ा जाति है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मतलब कि ये वोट के नामे से महिलाओं के और पुरुष को कर रहे हैं योजना। ये पहली बार हुआ कि भीमराव अंबेडकर जी के योजना को और भीमराव अंबेडकर जी के विचार को पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और अशोक चौधरी जी ने उनके संकल्प को, उनके विचारों को बिहार की धरती पर रखा है और हरिजन को, मतलब अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को यहाँ बिहार सरकार ने बहुत सारी योजना के माध्यम से उनको लाभान्वित किया है। देखिए सर, एक सवाल रहेगा आपसे, लास्ट सवाल। 2024 और 2025 में चुनाव आने वाला, कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाएगा, क्या लगता है बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कौन बनेगा आपके? जो ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन किया गया है और महागठबंधन की बैठक चल रही है, अभी तक 3 बैठक हो चुकी है। फिर बैठक में ये निर्णय, जो वरिष्ठ नेतागण है हिंदुस्तान राष्ट्रीय लेवल के जो नेता है उसमें कांग्रेस के हैं, आरजेडी के हैं, जदयू के, सभी लोग मिल के ये निर्णय करेंगे। अखिलेश यादव है, केजरीवाल है, नीतीश कुमार जी हैं, कई नेता हैं, ममता बनर्जी भी है, वो भी अपना दावा ठोकेंगे 2024 में 25 में प्रधानमंत्री का। हर आदमी का इच्छा होता है कि हम, वहाँ देश का आप लोगों के संगठन में है मंत्री, हर लोगों की इच्छा होती है कि हम आगे से आगे बढ़े और अच्छे से अच्छे पद पर जाए। लेकिन चूंकि महागठबंधन है, महागठबंधन में बैठ के फैसला किया जाता है। उनके जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो सब लोग बैठ के निर्णय करेंगे। 2025 और 24 में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? युवा में चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार जी भी है, वो भी दावा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के दावा कर रहे हैं, अखिलेश जी बोल रहे हैं, ममता बनर्जी कह रहे हैं।
मुख्यमंत्री का जहाँ तक सवाल है, बिहार का जहाँ तक सवाल है, बिहार का जनता फैसला करेगी कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो। वैसे तो हमें नीतीश कुमार बहुत ही अच्छे अभी तक के काल में अपने काल अच्छा दिखाया है उन्होंने, और हम लोग चाहेंगे कि देखिए, एक लास्ट सवाल रहेगा। आप एमएलसी फ्लाइट आए हैं, अरवल जिला के महानंद सिंह के फ्लाइट पर हैं, किस कारण आप आए हैं यहाँ? हम लोग का कारण ये है कि हम लोग का एक संगठन चल रहा है जो मुस्लिम पसमानदा के नाम से एक संगठन है, और ये संगठन पूरे ऑल ओवर बिहार में चल रहा है। और हम लोग इस संगठन के माध्यम से अभी जो कास्ट सेंसस हुआ है, उस कास्ट सेंसस के माध्यम से हमारी जो आबादी है उसके हिसाब से हिस्सेदारी की हम लोग बात कर रहे हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी आज 75 साल हो गया है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी आंकड़े के हिसाब से ये साबित कर रहा है कि हम लोग जो 1947 में जो हम लोग की पोजीशन, उससे भी ख़राब स्थिति में हम लोग आ गए हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए हम लोग चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री को कहना चाहेंगे कि हम लोग की स्थिति को भी माने लाभकारी कल्याणकारी योजना चलाकर इस कौम को भी जो है ऊपर उठाने का काम करें। तो हमारे साथ और भी व्यक्तिगत हैं, थोड़ा बात करेंगे। थोड़ा आप साइड थोड़ा होइएगा। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं गया ज़िला बेला प्रखंड से आया हूँ। जी, क्या उम्मीद लेकर आए हैं आप विधायक जी के पास? विधायक जी के पास हम लोग का पासमानदा वंचित महासंगठन की एक बैठक है। जी, इस बैठक में गया ज़िला ही नहीं बल्कि बिहार के तमाम ज़िला से लोग यहाँ आ रहे हैं। जी, और इस बैठक में पासमानदा वंचित समाज जो मुस्लिम समाज में आते हैं, जी, उन लोग को राजनीतिक हिस्सेदारी में बिल्कुल हाशिए पर रखा गया है। उसी के लिए बैठक का आयोजन किया गया है, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि आबादी के हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात का जो संकल्प उन्होंने लिया है, तो मैं भी चाहता हूं कि मुस्लिम समाज में जो पासमानदा है उनको भी आबादी के हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। नीतीश कुमार जी ने एक ट्वीट किया है, आप लोगों को छुट्टी का ज़्यादा दे दिया गया छुट्टी पर। उस पर बीजेपी वाले टिप्पणी कर रहा है कि नहीं, भारत और नेपाल और बांग्लादेश सटा हुआ यह अविवादी देश है। क्या लगता है, ये सही है गलत है? नीतीश कुमार ये सही किया है गलत किया है? माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार बिल्कुल सही किए हैं। भाजपा वाले तो बेबुनियाद बात ये बोलते रहते हैं, इसलिए कि बहुत सारी छुट्टियां ऐच्छिक छुट्टियां थी जी, उससे कोई मतलब नहीं था, उसको ख़त्म कर दिया गया। और मुस्लिम समाज में जो बिल्कुल जेन्युइन छुट्टी था, जैसे बकरीद में 3 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, 3 दिन का त्यौहार था। मुहर्रम में 2 दिन का छुट्टी होना चाहिए, 2 दिन का त्यौहार है, तो इसलिए वो बिल्कुल सही किए हैं और ऐच्छिक छुट्टी को ख़त्म कर दिए हैं। जी। इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक किए हैं। देखिए, जिस तरह गिरिराज सिंह माननीय सांसद है बेगूसराय के, 2 दिन पहले ट्वीट किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव से, जो मांग किया मदरसा और मस्जिद के लेकर जो अवैध है उस पर जांच किया जाए। क्या लगता है, ये सही है गलत है? ना, ये बिल्कुल गलत है। मदरसा और मस्जिद की जहाँ तक बात आती है, तो मदरसा और मस्जिद कहीं भी अवैध ज़मीन में नहीं है, और ये शुरू से ही हम लोगों ने अवैध रूप से अवैध ज़मीन में हम लोग न मस्जिद बनाते हैं न मदरसा बनाते हैं। इसलिए उनकी जो मांग है बेबुनियाद है। न मस्जिद अवैध रूप से कहीं बनी हुई है, न मदरसा कहीं अवैध रूप से बनी हुई है। जिस तरह बीजेपी वाले टिप्पणी कर रहे हैं, चुनाव लिखा गया है 2024 और 25 में, जिस तरह कह रहे हैं कि वोट बैंकिंग के लिए ये लोग छुट्टियों और मस्जिद मदरसा का अतिक्रमण नहीं किया जा रहा, क्या यह गलत या सही है? दर्शकों को बोलिए। नहीं, ये बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माइनॉरिटी समाज के लिए और माइनॉरिटी समाज के उत्थान के लिए बिल्कुल सही कदम उठाए हैं। वोट बैंक की बात नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्प लिए हैं कि न्याय के साथ विकास और कानून का राज, तो हम लोग को भी उसी धारा में जोड़ना चाहते हैं कि इन पासमानदा और मुस्लिम समाज को भी न्याय मिले। इसलिए ये सब बेतुका बात है कि मस्जिद की जांच कराया जाए, मदरसा की जांच कराया जाए और वोट बैंक के रूप में है। आप ये लोग जिस बिल्कुल तरह गलत मुस्लिम समाज के जो आते हैं वो महागठबंधन में एक्टिव हैं कि नहीं? जी, हम लोग पूरा महागठबंधन के साथ हैं, और हम लोगों ने भी जिस तरह से काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में किए हैं, उसी तरह से हम चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में
देश के प्रधानमंत्री बने और पूरे देश का विकास करें। आज 5 राज्य का चुनाव का परिणाम आने वाला, क्या लगता है? 5 राज्य का चुनाव तो शाम तक की उम्मीद है कि इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद ही इस पर प्रतिक्रिया दी जा देखिए, सकती जिस है। तरह मुस्लिम और हिंदू की बात करते हैं बीजेपी वाले, जब चुनाव आते हैं तब हिंदू मुस्लिम करने लगती है। क्या लगता है, वोट बैंकिंग के लिए कर रहा है कि राजनीति के लिए कर रहा है गिरिराज सिंह, माननीय सांसद बेगूसराय का? जी नहीं, वो जो हैं वो सिर्फ समाज को भड़काने का काम करते हैं और समाज में फूट डालने का काम करते हैं और इस तरह से तमाम लोगों में नफ़रत घृणा फैलाने का काम करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं बिहार में, कोई गलत इस नहीं। तरह की मतलब बयान आई, टिप्पणी आई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और तेजस्वी यादव पे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव पर, जिस तरह मतलब वो माफ़ कीजिएगा, अमित शाह आए थे मुजफ्फरपुर में, बोले हम हिंदू को माफ़ कीजिएगा मुस्लिम का वोट मुझे नहीं चाहिए बिहार में। क्या ये गलत या सही है? वो तो गलत बोल रहे हैं। बिना मुस्लिम के वोट के उनकी सरकार नहीं बनी है। कभी बिहार में सरकार तो बनबे नहीं किया है उनका। हाँ, तो कहीं भी जैसे जिस समय एनडीए सरकार थी, नीतीश कुमार जी के साथ थे भाजपा वाले, तो उस समय मुस्लिम वोट उनको मिला है। ऐसा थोड़ी है कि 75 सीट वो अकेले लाए हैं। वो नीतीश कुमार जी के चलते भाजपा बिहार में फला फूला है और उनका 75 सीट आया है। 2024-2025 में साफ होगा भाजपा की नहीं, बिहार से पूरे देश से साफ होगा कि नहीं? बिल्कुल साफ हो जाएगा पूरे देश से, पूरे देश साफ कीजिएगा ना? एकदम साफ कर देंगे। हाँ? एकदम साफ कर देंगे। झूठ नहीं बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एकदम भाजपा बिहार से नहीं बल्कि पूरे देश से साफ हो जाएगा। एगो गाना गा दीजिए उर्दू में। मिटा दिया अपनी हस्ती को जो अपना मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होती है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाइएगा कि इसका तेजस्वी जी को? मुख्यमंत्री तो अभी हैं फिलहाल हमारे माननीय नीतीश कुमार जी। अब हमारी सरकार फिर 2025 में जब इलेक्शन